नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और हर पार्टी अपने पत्ते खोल चुकी है। मैदान में तीन चेहरे प्रमुख हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी की एमी। एक तरफ सत्ता बचाने की चुनौती है, दूसरी तरफ सत्ता में वापसी का सपना। ओवैसी की पार्टी एमीन इस बार सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। वहीं नीतीश कुमार नए गठबंधन समीकरणों के साथ अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं और तेजस्वी यादव युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता के बीच पैठ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आखिर ये तीनों चेहरे किस हद तक चुनावी तस्वीर बदल पाएंगे, चलिए एक एक कर जानते हैं। सीमांचल से पूरे बिहार तक। एमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में इस बार बड़ी रणनीति अपनाई है। उनकी पार्टी अब सिर्फ कटिहार, किशनगंज और अररिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस बार वह उत्तर और मध्य बिहार में भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। ओवैसी ने अपने भाषणों में बार बार कहा है कि उनकी लड़ाई किसी धर्म या जाति की नहीं, बल्कि हक और इंसाफ की है। एमीन का फोकस अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के वोटरों पर है, लेकिन इस बार वे विकास, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे को भी बराबर उठाते दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एमीन सीमांचल में दोबारा अच्छा प्रदर्शन करती है, तो वह महागठबंधन और एनडीए दोनों के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी ओवैसी तीसरे मोर्चे की भूमिका में भी उभर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। 20 साल के शासन के बाद जनता उनसे सवाल पूछ रही है, क्या अब बदलाव का वक्त आ गया है? नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा कि बिहार में विकास का जो काम हुआ है वह किसी एक दिन में नहीं, बल्कि सालों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन महागठबंधन और एमीन दोनों ही अब उनकी नीतियों पर हमला कर रहे हैं। एनडीए में भी अंदरूनी खींचतान की खबरें हैं, पर नीतीश अपनी शांत और सधे अंदाज में हर आलोचना का जवाब दे रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है गवर्नेंस और अनुभव, लेकिन चुनौती है युवाओं की नई सोच और बेरोजगारी का गुस्सा।